हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टाइम से जुड़े हुए कमाल कमाल के इंग्लिश के वर्ड्स लेकर आया हूं। एक कलेक्शन तैयार किया है ताकि एक ही वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाए। अब ये होते हैं ना एवरी टाइम, ऑल द टाइम, एवरी डे, ईच डे, पीच डे। भाई ये इकट्ठे समझ में ही नहीं आते कि कौन सा वाला कहां लगाना है। बट आज मैं आपको न सिर्फ इनकी हिंदी बताऊंगा बल्कि एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आप अपनी लाइफ में ना बड़ी ही आसानी से इस्तेमाल कर सके। बहुत काम की वीडियो है ये, शुरू कर दें? अरे अभी करते हैं, चलो ठीक है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक कलेक्शन टाइम से जुड़े हुए अंग्रेजी के शब्दों का। एक एक करके सुनते हैं। पहला वाला है एवरी टाइम। एवरी टाइम कितना यूजफुल है भाई साहब, आप खुद समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में अक्सर सुनते और करते होंगे। नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं तो आज से करने भी लग जाओगे। अब एवरी टाइम सुनो, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। एवरी टाइम का हिंदी में मतलब होता है हर बार। हर बार, ओ भैया घर बार नहीं, नीचे बैठ जा। हर बार, अरे वह हर बार झूठ बोलता है। हर बार मुझसे उसने धोखा किया है। हर बार मैं वहां जाता हूं मिलता ही नहीं है। जब भी आपको ये कहना है ना हर बार, तो आप इंग्लिश में एवरी टाइम बोलेंगे। आओ एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो हर बार झूठ बोलता है। भाई जितनी बार मैं उससे मिला हूं ना, हर बार झूठ बोल देता है कि आज ये प्रॉब्लम है, आज वो पैसे लौटाता नहीं है। वह हर बार झूठ बोलता है। तो इंग्लिश होगी ही टेल्स अ लाई एवरी टाइम। ही टेल्स अ लाई यानी कि वह हर बार वह झूठ बोलता है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से तो एक तरफ करो, एवरी टाइम हर बार। अब आपको कहीं पर भी बोलना हर बार ये हो गया, हर बार वो हो गया, भाई हर बार लाइक भी कर दो वीडियो को, एवरी टाइम सही है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ऑल द टाइम। ऑल द टाइम, हाय हाय, ये तो मेरा फेवरेट सा हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया। ये ऑल द टाइम इसका हिंदी में मतलब होता है जब देखो तब। जब देखो तब बोलते हैं ना आप हिंदी में, जब देखो तब वो घुसा ही रहता है फोन में। जब देखो तब वो घर पे ही नहीं मिलता है। जब देखो तब सर ऐसे ही पढ़ाते हैं डांस कर करके। भाई क्या करे, समझ में ही तुम्हारे तभी आता है। तो ऑल द टाइम जब देखो तब। अब जैसे मुझे कहना है जब देखो तब वो गेम खेलता रहता है। यार मेरे समझ में नहीं आता, पता नहीं गेम ही कितना खेलता है वो। भाई कभी फैमिली को भी टाइम दे लो। जब देखो तब वो गेम खेलता है तो इंग्लिश होगी ही प्लेज द गेम ऑल द टाइम। ही प्लेज द गेम यानी कि वह गेम खेलता है। कब खेलता है? जब देखो तब, ऑल द टाइम। तो इस तरह से इस वाले का बढ़िया करके प्रयोग करो। मैं तो कह रहा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे आज ही लिख दो आई लव यू ऑल द टाइम। ये सेट बैठा है, तुम खुद भी ढाल लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक बहुत काम का है भाई साहब, ये सुनो। राउंड द क्लॉक इसका मतलब होता है 24 घंटे। अब यहां पर एक चीज समझ लो पहले। एक होता है 24 घंटे, जैसे भैया एक दिन अगले दिन तक कहते ना 24 घंटे पूरे हो गए। तो ये 24 घंटे नहीं है, 24 घंटे। ये हिंदी की एक कहावत है जिसका मतलब होता है हर वक्त। 24 घंटे गेम में घुसा रहता है, 24 घंटे घर में ही पड़ा रहता है, 24 घंटे मुझे चिल्लाता रहता है, वह बाहर भी घूमने चला जाकर हमारे खून पीता है। तो 24 घंटे, इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं हर वक्त, जब देखो तब, यही मतलब है इसका। इसे राउंड द क्लॉक कहते हैं। जैसे भाई मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाला हूं, 24 घंटे पढ़ूंगा। ये अब समझ लो बस, अब पढ़ाई रह गई है मेरी जिंदगी में। मैं 24 घंटे पढ़ूंगा। देखो 24 घंटे, I'll study round the clock, I'll study round the clock। तो इस तरह से आप ये मत समझ लेना I'll study round the clock में घड़ी की पढ़ाई करूंगा। अरे भैया वो राउंड द क्लॉक एक फ्रेज है जिसका मतलब है 24 घंटे, याद रखना। नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है होल द डे। होल द डे, अब इसमें दा लगा भी सकते हैं क्योंकि अगर आप किसी खास दिन की बात कर रहे हैं, वरना होल डे भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत ना, को मर्डर ना करके जा रहा कि इंग्लिश खराब है, ला तेरा गला रेत दे, तो ऐसा नहीं है। तो होल द डे इसका मतलब होता है पूरा का पूरा दिन या सारा का सारा दिन। जैसे आप कहते हैं ना सारे के सारे दिन खेलता रहा हो, तो पूरे के पूरे दिन घर में ही नहीं आया, पता नहीं कहां हांड रहा था इधर उधर, पूरे के पूरे दिन मुझे जो है उसकी बकवास सुननी पड़ी। तो इसे होल द डे बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है सारे के सारे दिन, पूरे के पूरे दिन वो घर से ही बाहर था। भाई हमें तो दिखाई नहीं, पता नहीं कहां चला गया आज, कि ना बता के गया। पूरे के पूरे दिन वो घर से बाहर था, तो इंग्लिश होगी he was out of the house whole the day। he was out of the house यानी कि वह घर से बाहर था। कब था? पूरे के पूरे दिन, सारे के सारे दिन, whole the day। तो इस तरह से आप किसी खास दिन की बात कर रहे हैं, आज की बात, सारे के सारे दिन घर से बाहर था वो, तो दा लगा देंगे। और अगर कहेंगे सारे के सारे दिन घर से ही बाहर रहता है, मतलब किसी खास दिन की नहीं, रोज की ऐसी है, तो होल डे भी कर सकते हैं। आप इतना समझा रहा हूं मैं, मुझे आती है इंग्लिश, शर्म आ रही है। और नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है एवरीडे।
एवरी डे। अब यहां पे आपको एक कमाल की चीज बताऊंगा और खास तौर पे अभी इसके बाद जो चीज आने वाली है उससे इसका कुछ कनेक्शन है। अब वो क्या कनेक्शन है वो तो बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल सुनो एवरी डे। इसका हिंदी में मतलब होता है हर दिन या हर रोज, इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, हर दिन हर रोज। हिंदी पे खास तौर पे ध्यान देना क्योंकि आगे वाले से इसे कुछ कंपेयर करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। हर दिन हर रोज, अरे हर दिन घर की सफाई होती है हमारे घर, हर दिन पढ़ता है बच्चा हमारा, हर दिन मेहमान आ जाता है हमारे यहाँ, हर दिन वो कहीं ना कहीं घूमने जाता है, तो इसे एवरीडे बोलते हैं। लेकिन एवरीडे में जब हम हर दिन बोलते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि हर एक दिन नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है जैसे अरे वो हर दिन पढ़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 365 दिन साल के पढ़ता ही पढ़ता है। बस कोई चीज जब हम लगातार करते हैं तो हमारी आदत होती है हर दिन पढ़ता है। जी हमारे यहाँ तो दिल्ली में हर दिन पानी आता है भाई, ऐसा थोड़ी है, कभी कभार पानी नहीं भी आता होगा। लेकिन जब कोई चीज ज्यादातर होती रहती है, बहुत कमी से नहीं होती है कभी कभी, तो हम उसे हर दिन ही बोल देते हैं, अरे भैया हमारा बेटा हर दिन स्कूल जाता है, हर रोज स्कूल जाता है, तो संडे को जाता है क्या है, या ईद दिवाली या गुरु पर्व या किसी त्योहार के दिन जाता है क्या है, बोलते क्यों नहीं हो, तो फिर भी बोलते हो हर दिन। तो जब कोई चीज रेगुलर होती है, बार बार क्यों बोल रहा हूं, रिपीट करो, समझ गए, हर दिन एवरीडे। जैसे मुझे कहना है मैं घर हर दिन साफ करता हूं, भाई साहब सच्चाई क्यों बता दी मैंने, बर्तन ही मांजने अभी। चलो सुनो, मैं घर हर दिन साफ करता हूं, हर रोज साफ करता हूं। आई क्लीन द हाउस एवरी डे, आई क्लीन द हाउस एवरी डे। अब यहां पे हर दिन का मतलब हुआ कि कभी कभी शायद नहीं भी, लेकिन ज्यादातर दिन, तो हर दिन। चलो अब इसे कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ईच डे। ईच डे और ईच, नीचे बैठ जाओ, फीस रख दे यहीं पे, अभी जाइयो नहीं, तेरी फीस बकाया पिछले महीने की। हाँ तो ईच डे, अब ये हमने एवरी डे पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये ईच डे है, इसकी हिंदी होती है हर एक दिन। अब देखिए वो था हर दिन, ये है हर एक दिन। अब ईच डे आपको वहां लगाना है जहां पर गुंजाइश ही नहीं है कि एक भी दिन छूटा हो। जैसे हमने अभी कहा था ना कि मैं हर दिन सफाई करता हूं, तो एवरीडे क्यों लगाया, क्योंकि कोई दिन करता भी नहीं होगा, साल के 365 दिन थोड़ी लगा रहेगा। लेकिन अगर मान लो नहीं भाई साहब एक भी दिन नहीं छोड़ा, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, साइक्लोन आ रहा हो, बंदा सफाई करे पड़ा है, तो वहां पे ईच डे लगाएंगे। जैसे कि मुझे कहना है कि जो है मैं हर एक दिन पार्क में जाता हूं, भाई साहब मैं कभी नहीं छोड़ता कोई दिन, मैं हर एक दिन पार्क में जाता हूं। आई गो टू द पार्क ईच डे, आई गो टू द पार्क ईच डे। और अगर इसमें गुंजाइश है, हाँ कभी छुट्टी बीच में रह भी जाता हूं, तो एवरी डे कर सकते हैं। तो ये होता है। अब जैसे सूरज जो है वो पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, तो ये काम रोज ही होता है। सूरज कभी छुट्टी लेता है क्या आज संडे में नहीं निकल रहा, अपना बत्ती जला लो, घर में मोमबत्ती से काम चला लो, ऐसा होता क्या, तो वहां एवरीडे नहीं हो सकता, ईच डे। तो हर एक दिन एक भी ना छूटे, ईच डे, कभी कभी छूट जाए एवरीडे। और नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है एंटायर डे। एंटायर डे, पहले मैं सोचता था एंटायर डे का मतलब होता होगा कहीं टायर वायर में पंचर हो जाए तो उसे एंटायर डे बोल देता। आज हमारा एंटायर डे हो गया, कार का पंचर हो गया। लेकिन बाद में फिर मेरी इंग्लिश थोड़ी सी सुधरी और मुझे पता चला एंटायर डे का हिंदी में एक्चुअली मतलब होता है सारा दिन। जो है सारा मतलब जो दिन गुजरता है पूरा का पूरा, सारा दिन। जैसे मुझे कहना है मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेकिन तुम आए नहीं, देखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा भाई साहब। तो मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एंटायर डे, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एंटायर डे। तो आप इस तरह से एंटायर को किसी के भी साथ लगा दो, एंटायर वीक, सारा हफ्ता, पूरा हफ्ता, एंटायर ईयर, सारा का सारा साल, तो ऐसे एंटायर डे, सारा दिन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है अक्रॉस द डे। अक्रॉस द डे ये बहुत काम का है। अक्रॉस द डे का हिंदी में मतलब होता है सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। हम अपनी हिंदी में सुबह से शाम तक वाला जो है सेंटेंस भी बहुत ज्यादा बोलते हैं। सुबह से शाम तक हम यही रुकेंगे, बस सुबह से शाम तक जी नौकरी करते हैं और क्या करते हैं भाई, सुबह से शाम तक आज मैं टीवी देखूंगा, आज छुट्टी पे हूं, सुबह से शाम तक अक्रॉस द डे। अब जैसे मुझे कहना है सुबह शाम तक हम यही रुकेंगे, ठीक है, आज आराम करेंगे मस्त भाई, रात को जाएंगे, सुबह से शाम तक हम यही रुकेंगे। सो इंग्लिश होगी वी विल स्टे हियर अक्रॉस द डे, वी विल स्टे हियर, यानी कि हम यहां स्टे करेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे अक्रॉस द डे। तो इस तरह से तुम्हें लगता नहीं मेरी इंग्लिश सुनने में बहुत अच्छी है मुझे खुद सच में अपने आप पे यकीन बिलीव नहीं होता कि मैं बोल पाता हूं। अब नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है विद इन अ व्हाइल। विद इन अ व्हाइल ये भी काम का है। अब सुनो विद इन अ व्हाइल का क्या मतलब होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है चुटकियों में। चुटकियों, मेरा माइक बहुत महंगा वाला भाई साहब, रोड का यूज कर रहे हैं, 35-40 हज़ार का, देखो आवाज कितनी क्लियर आएगी।
आया है उंगलियों में दर्द हो गया। तो चुटकियों में, कोई कहता है ना चुटकियों में उठवा लूंगा, तो चुटकियों में ये काम करा लूंगा, चुटकियों में वो कर सकता हूं, चुटकियों में, मिनटों में, चुटकियों में एक ही बात है। तो इसे बोलते हैं विद इन अ वाइल। अब जैसे मुझे कहना है अरे ये गेम तो मैं चुटकियों में जीत लूंगा, ला 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 भी खेले ला, यह गेम मैं चुटकियों में जीत सकता हूं। आई कैन विन दिस मैच विद इन अ वाइल, आई कैन विन दिस मैच, मैं ये मैच जीत सकता हूं विद इन अ वाइल यानी कि चुटकियों में। आहा मजा आ रहा है ऐसा माइक सुनो। चलो बस बहुत हो गया, अब सॉल्व कर लिया हमने अपना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है ऑनवर्ड्स। ये बहुत काम का है। अब सुनो, ये अक्सर लिखा हुआ भी आ जाता है ईमेल वगैरह में या किसी इवेंट में या बहुत सारी जगहों पे, या इसका सामना आपको करना पड़ेगा। ऑनवर्ड्स, इसका मतलब सुनो, इसका हिंदी में मतलब होता है से आगे। वैसे ये इसका मतलब है, लेकिन कभी कभार ना ये जहां लगा होता है वहां पर ये से आगे मतलब इसका मतलब नहीं निकलता है, लेकिन हमें माइंड से समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब है से आगे। मतलब जिस भी टाइम के आगे लिखा है ऑनवर्ड्स, तो इसका मतलब होता है ये चीज यहां से शुरू होगी और आगे तक चलती रहेगी। अब जैसे हम कहेंगे कि सर इवेंट कब शुरू हो रहा है आपका, तो देखो आपने ये नहीं पूछा कब खत्म होगा, आपने सिर्फ क्या पूछा कब शुरू हो रहा है। तो मुझे कौन सा टाइम बताना है, मुझे स्टार्टिंग का टाइम बताना है, एंडिंग का नहीं बताना है। तो हम ऑनवर्ड्स का यूज करेंगे। मान लो अगर मैं एंडिंग का टाइम बताऊं 12 बजे से शाम 6 बजे तक, तब ऑनवर्ड्स चलेगा ही नहीं, वहां तो फ्रॉम 12 PM to 6 PM खत्म मामला। लेकिन मुझे कहना चाहिए 12 बजे से शुरू हो जाएगा। देखो एंडिंग फेंडिंग नहीं बताई ससुरे ने, सिर्फ इतना कहते 12 बजे शुरू हो जाएगा, बस 12 बजे से यानी ये आगे होगा। तो अब यहाँ पे ऑनवर्ड लगाएंगे 12 PM ऑनवर्ड्स। अरे सेंटेंस ही बना देता हूं, बेचारी पट्टी नहीं आ रही नीचे। जैसे मुझे कहना है पार्टी 12 बजे से शुरू होगी। ओ भाई साहब, आंटी पुलिस ने बोला, कहा नहीं आंटी, अच्छा वहीं बैठी ऊपर, ठीक है। तो पार्टी 12 बजे से शुरू होगी। द पार्टी विल बिगिन 12 PM ऑनवर्ड्स। द पार्टी विल बिगिन, पार्टी शुरू होगी, इसे देख तरफ करो, 12 PM ऑनवर्ड्स, यानी कि ऑनवर्ड लग के ही पता चल गया कि 12 बजे से आगे तक। अब एंडिंग टाइम नहीं पता अभी, तो ये होगा। चलो गाइस भगा इसे, चल। हाँ तो गाइस, तो आज की इस क्लास में हमने सीख लिया। भैया होमवर्क टाइम है, रुक जा, बैठ जा नीचे, अभी भग रहा है नीचे, अभी रुक जा। अच्छा वो चली गई क्या, बाद में चला जी, तू बैठा रहे। तो अब होमवर्क दे रहा हूं। तो आज के दिन मैंने आपको टाइम से जुड़े हुए कमाल के इंग्लिश के शब्द सिखा दिए, जिन्हें सीख कर आप बहुत अच्छी इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। हम आपके लिए एक होमवर्क है, लगाना मैडम एडिटिंग वाली, बोली लगा दियो। ये देखिए भैया, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, अब आपको इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इनमें वही चीजें आ रही हैं जो मैंने आज आपको सिखाई हैं। सही शब्द का प्रयोग करते हुए आप इसकी इंग्लिश बनाकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिए। और मैं अपने बाल सही करते हुए आपसे बात करता हूं, क्योंकि मैं भी अपने आप स्क्रीन में देख पा रहा हूं, हैंडसम नहीं लग रहा। और मैं आपके आंसर को लाइक करूंगा। जाइए अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे तो नहीं, मैं ज़्यादा हूँ ट्विटर पे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। फॉलो कर सकते हो, हम बड़ी बढ़िया चीज़ डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वगैरह पे, यूट्यूब पे, सब जगह शेयर करना। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज सरताज क्लासेस को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, और जाते जाते एक टच्चा सा लाइक देकर जाना।